अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस जो पंप कर रही है, पूरी मार्केट पंप कर रही है, इसकी क्या वजह है। और जो गैरी गेंसलर ने शोर मचाया था, आपको याद है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे। उसमें मैंने आपको कहा था कि देखें, आपने इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये लोग ऐसे ही करते हैं, मार्केट को गिराते हैं। गैरी गेंसलर ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो बिल्कुल ही एक बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। अगर उन इल्ज़ामात में कोई वज़न होता, उन वो कोई ऑथेंटिक होते, तो ये बिल्कुल मार्केट में जो भी बुल रन आया है ये बिल्कुल नहीं आना था। लेकिन लोगों को पता चल चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी वो वाली पुरानी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैंने क्या कहा था। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ। आप इस वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आप दोबारा देख भी सकते हैं। SEC वर्सेस बाइनांस एंड कॉइनबेस, ठीक है ना। आप इस वीडियो को सर्च करें अब, अगर आप दोबारा इसको देखना चाहते हैं कि इसमें मैंने आपको क्या एडवाइस किया था। अभी मैं छोटा सा क्लिप आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि SEC ने ये कॉइन्स की जो लिस्ट जारी कर दी है। अब इसमें इथेरियम है नहीं, हालांकि इथेरियम भी एक जारी बात है, माइनिंग तो उनकी ख़त्म हो गई है, अब वो भी 100% स्टेकिंग पर आ गए। भाई इथेरियम कहाँ है? यहाँ पर देखें, आपने यहाँ पर माना को कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखें किधर गया, सैंड है, माना है, AXS है। भाई ये कॉइन्स तो इथेरियम ब्लॉकचेन पर है, तो इथेरियम का क्या बनेगा? अब उन्होंने इथेरियम के बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है कि भाई इथेरियम क्या। अब ये सवाल तो इनसे पूछा जाएगा कि भाई इथेरियम के बारे में आपका क्या हाल है। अब इसका होना कुछ भी नहीं है, होना यही है कि ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट डंप है। देखें, क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल बैन या ख़त्म हो जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। अगर आपको ये डर है कि ये ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ख़त्म होने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये टेम्परेरी, ये प्राइस डाउन है। जारी बात है, लोगों के अंदर पैनिक आ जाता है तो लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। अब ये एक न्यूज़ आई है, बाइनेंस यूएस हार्ट्स USD डिपॉजिट्स। अच्छा, ये एक बड़ी ओके, ये मैंने आपको बताना था कि देखें, एक टेम्परेरी फियर इन्होंने पैदा किया गैरी गेंसलर ने, ठीक है। और अब हो क्या रहा है, उसके बाद बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर न्यूज़ है, देखें आप, ब्लैक रॉक, ठीक है। आपको पता भी होगा, आजकल मीडिया में, क्रिप्टो की दुनिया में बड़ा इसका शोर शराबा मचा हुआ है कि ब्लैक रॉक ने ETF अप्लाई कर दिया। ब्लैक रॉक ने आजकल जितने भी ETF अप्लाई किए हैं, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, 100% उनका एक्सेप्टेंस रेट है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फिडेलिटी ने भी अप्लाई कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पर एक और भी न्यूज़ सोर्स है, उसमें लिखा हुआ है बाकी भी कंपनीज़ हैं, जिस तरह वैंगार्ड है, उनके भी चांसेस है कि वो भी अप्लाई करते हैं। ज़ाहिर बात है, ब्लैक रॉक एक इतनी बड़ी कंपनी है जिनके असासे आई थिंक कोई $9 ट्रिलियन है, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था, चलें जब आएगा तो। सबसे पहले तो ये मैं आपको न्यूज़ दिखा दूँ। की पॉइंट्स इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन जम्प्ड अबाउट 30K following a series of recent applications from traditional financial firms. Investors are growing bullish about the prospects of BlackRock and other major institutions naming getting involved in the digital assets, ठीक है। वही बात, BlackRock और इसके अलावा बाकी जिस तरह फिडेलिटी हो गया, इसके अलावा काफ़ी नाम है आ रहे हैं। अब वैंगार्ड है, उनका अभी तक कोई अपडेट मैंने तो नहीं सुनी, हो सकता है वो भी अप्लाई कर दें। देखें, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे दी वैंगार्ड इनकॉर्पोरेशन है, दी वैंगार्ड ग्रुप है, ठीक है। उनके अभी तक कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अगर ब्लैक रॉक ने कर दिया और उसका उनका एक्सेप्ट भी हो गया तो फिर नेक्स्ट वैंगार्ड करेगा। उनका आई थिंक कोई 7 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन डॉलर उनके एसेट्स हैं। ये बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने अप्लाई कर दी। तो अभी ये जो बिटकॉइन की प्राइस पंप हो रही है, इसकी यही वजह है, ये न्यूज़ है, ठीक है ना। इन कंपनीज़ ने खुद भी हो सकता है छुप छुप के बाई की हों। देखें, यही गैरी गेंसलर ने ये किया, शायद ये जो थ्योरी आजकल चल रही है यही है कि ये सब मिले हुए हैं आपस में। भाई इन्होंने जानबूझ के ये किया है, प्राइस को नीचे गिराया है, इन्होंने बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन बाई किए हैं और अब साथ में ETF अप्लाई कर दी। ये एक थ्योरी जो कि मार्केट में चल रही है, ठीक है ना। ये मैं कोई एलिगेशन, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ उन पर, लेकिन इस तरह के लोग कह रहे हैं कि इस तरह है। Bitcoin hit its highest level since April on Wednesday, as traders got excited about the prospects of a spot Bitcoin ETF following a series of recent applications from companies including BlackRock. लोग भी काफ़ी ज़्यादा अब इन हो गए, फोमो का शिकार हो रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब फोमो के शिकार हैं कि यार ये आ गए हैं तो इसका मतलब है
कि अब बिटकॉइन ऊपर जाएगा, तो इस वजह से मार्केट बुलिश हो रही है, ठीक है ना। एक ये तो हैं फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ हैं, टेक्निकल एनालिसिस में मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। द प्राइस ऑफ फ्लैगशिप टच हाई ऑफ 30,749.45, इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस अप्रैल 14, ठीक है ना। बाकी नीचे न्यूज़ है, बस मैंने आपको मेन की पॉइंट आपको बताना था। ये दूसरा कॉइन डेस्क की वेबसाइट है। यहाँ पर द इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग अ फ्रेश लुक एट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। लास्ट वीक ब्लैक रॉक उसने अप्लाई किया, ठीक है ना। दिस वीक अनदर कंपनी लार्जली इन्वेस्को, ये देखें मैंने आपको बताया था ना, ब्लैक रॉक के अलावा दूसरी कंपनीज ने जैसे फिडेलिटी है और अब ये इन्वेस्को, ठीक है ना, इन्होंने भी अप्लाई कर दिया है। द लेस कॉमिकली लार्ज ETF स्पॉन्सर विजडम ट्री आल्सो refiled for a spot Bitcoin asset yesterday, और इनका एक यहाँ पर लिखा हुआ कि इनका एक Bitcoin ETF ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है 2022 में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ETF के लिए पहले अप्लाई किया है माजी में, पास्ट में, ठीक है ना। उन सब के ETF रिजेक्ट हो चुके हैं, अब वो सब दोबारा लगे हुए हैं, दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ब्लैक रॉक ने स्टेप लिया, ब्लैक रॉक ने अप्लाई कर दिया, तो अब सबको यही उम्मीद लगी हुई है कि शायद ब्लैक रॉक का अप्रूव हो जाए, क्योंकि उनका अप्रूवल स्टेटस जो रेशो जो है वो तो 100% है, उनका अप्रूव हो जाएगा, तो इसलिए अब हमें भी अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो हो गई न्यूज़, जिसकी वजह से फंडामेंटल एनालिसिस भी इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से प्राइस पंप कर रही है। अगला टेक्निकल एनालिसिस मैं भी करने जा रहा हूँ, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखें, 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। ये जो SEC वाली गैरी गेंसलर वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई नहीं, ये तो अभी कोई आई थिंक 2 वीक्स पहले मैंने बनाई थी। अभी 1-2 मंथ्स पहले मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ठीक है ना। देखें, बिटकॉइन के प्राइस का चार्ट है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। बिटकॉइन की जो प्राइस है, जो मैंने इस वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, जो कि मैं अभी उसका छोटा सा क्लिप आपको प्ले करके दिखाऊंगा। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। देखें, बिटकॉइन की प्राइस अभी यहाँ पर बिल्कुल एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे खड़ी है, पंप की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब कुछ तोड़ के और निकल गई है, नहीं। बिटकॉइन की प्राइस का ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 30K, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये इतने आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन अगर टूट गया तो ये बहुत एक बुलिश सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पुरानी एक वीडियो है जो 1 महीने पहले मैंने ये बिल्कुल इसी 30K रेजिस्टेंस पे मैंने बनाई थी, मैं आपको उसका एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या कहा था। और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस, एक पावरफुल रेजिस्टेंस के तौर पर इसलिए भी ऐड कर रहा है कि ऊपर से अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज है 100 मूविंग एवरेज, वो उसके पास भी बिल्कुल ये बाउंस होकर नीचे आई। तो अब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस हैं, जितना मेरा तजुर्बा है वो ये है कि प्राइस शायद यूँ इस एरिया में साइडवेज पर कुछ अर्सा तक चलती रहे यूँ, और उसके बाद ये मार्केट ऊपर जा सकती है। इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह है, सारी बात है, एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा तो उसकी वजह भी होगी, वैसे तो मैंने आपको बता दूं और उसकी वजह ना हो। उसकी वजह ये कि अगर आप नीचे RSI इंडिकेटर को देखें तो ये इस टाइम ओवरबॉट में है, ठीक है। और अगर हम अच्छा, मैं माइक स्पीकर के नज़दीक कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से सुनाई दे, ठीक है। MACD का इंडिकेटर भी हम इस यहाँ पर लगाएं तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। MACD, ये इस तरह आपने इंडिकेटर लगाने हैं, ये आपने और से देखना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम MACD को देखें, अच्छा ये चार्ट जो है ये वीकली चार्ट है, ये भी आपने और से देखना है, ये वीकली चार्ट है। अभी देखें, यहाँ पर मेरी नज़र में बुल मार्केट भी ख़त्म नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि जो MACD इंडिकेटर है उसके मुताबिक तो बुल मार्केट अभी स्टार्ट होनी है। अभी आप पिछली हिस्ट्री को देखें ज़रा, MACD में जो पिछली दफ़ा था उसमें आप देखें, ये यानी MACD में ओके, इतना बहुत था। मैंने आपको सिर्फ बताना था कि बुल मार्केट अभी स्टार्ट होनी है, बुल मार्केट ख़त्म नहीं हुई। ये जो डंप आया था शॉर्ट टाइम, ये डंप आया, ठीक है। लोग डर गए थे, लोग परेशान हो गए थे कि यार बस क्रिप्टो गई। ये यहाँ से यूं डंप आया, और गैरी गेंसलर ने जो SEC ने जो सू किया बाइनेंस को, ठीक है ना,
तो यूँ इस तरह का मैंने आपको बताया था कि यूँ जा सकता है। और देखें अभी बिल्कुल सेम जो मैंने प्रेडिक्शन की थी एक उसी तरह, और एग्जैक्टली तो उसी तरह नहीं, और ज़ाहिर बात है एग्जैक्टली तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको इस पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ से यूँ दोबारा जंप हो सकता है। और देखें प्राइस ने एग्जैक्टली उसी तरह पंप किया है, देखें यहाँ से अब पंप हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा क्रिटिकल एरिया है, इतने आसानी से यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है भाई, ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ ना, अभी मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करने वाला हूँ, ये न्यूज़ वेबसाइट्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से अगर आपने लर्न करना है ना, ठीक है ना, तो आपने अब इस वीडियो का ये मेरे पॉइंट्स और से आपने देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं टेक्निकल जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखें RSI का ये इंडिकेटर देखें, जब ये RSI यहाँ पर था पिछले महीने मैंने उस वक्त ये वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, यहाँ पर देखें ये वाला एरिया था। अब देखें यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अब एक बियरिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस भी हैं, हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए प्राइस अगर थोड़ी सी और ऊपर जाती है, फ़र्ज़ करें प्राइस यहाँ पर आ जाती है 31 के, 32 के, 33 के किसी भी लेवल पर आ जाती है, ठीक है प्राइस, और नीचे से यहाँ से RSI जो है वो जो पिछला हाई है, पिछला हाई कितना था यहाँ पर, ये था 70, एक मिनट, पिछला हाई तकरीबन 70, बिल्कुल हाँ, पिछला हाई 70 था। तो अगर इस दफ़ा प्राइस यहाँ से थोड़ी सी ऊपर आती है 32 के, 33 के, लेकिन RSI में 70 से ऊपर नहीं जाता, बल्कि इससे ये जो पिछला है इससे लोअर हाई यहाँ पर बना लेता है, तो ये एक बियरिश डाइवर्जेंस बन जाएगी। और ये याद रखिएगा बियरिश डाइवर्जेंस जो होती है वो बियरिश होती है और बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है ना, ये इंडिकेटर बड़ा पावरफुल होता है। तो इसका मतलब है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस एक और डंप ले नीचे से, यानी यहाँ से 32, 33 के पर आए और वहाँ से फिर दोबारा नीचे एक प्राइस डंप हो नीचे, यानी जहाँ तक आई थी प्राइस 25 के तक तकरीबन आई थी, दोबारा नीचे आए, दोबारा 25 के तक पहुँच जाए। ये एक प्योर स्पेकुलेशन है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है जिसको हम कहते हैं न्यूज़ आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस का बेड़ा गर्क कर देती है कभी कभार, ठीक है ना। वैसे अगर टेक्निकल एनालिसिस को देखा जाए तो प्राइस को नीचे आना चाहिए मज़ीद, क्योंकि हम अभी भी वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट में अभी भी हम ओवरबॉट की रेंज पर हैं, लेकिन जो न्यूज़ आई है तो प्राइस ऊपर चली गई है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर जाके वापस भी नीचे आ सकती है, या ये भी हो सकता है न्यूज़ ज़्यादा अपना पावरफुल असर दिखाए और प्राइस ऊपर चली जाए, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ MACD, मैंने उस वीडियो में बताया था MACD के बारे में, लेकिन अभी यहाँ पर MACD का इंडिकेटर नहीं आ रहा, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि MACD का इंडिकेटर एंटर कैसे करेंगे। ये इंडिकेटर टेक्निकल इंडिकेटर का ये बटन दिया हुआ है, ठीक है ना, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है और आप इसमें टाइप करें MACD, ठीक है, तो ये हमारे पास MACD आ गया। इस MACD को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास MACD का इंडिकेटर यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास MACD का इंडिकेटर है। देखें मैंने आपको क्या कहा था पिछली वीडियो में, मैंने आपको अभी प्ले करके दिखाई थी कि MACD के मुताबिक तो अभी बुल मार्केट स्टार्ट होना बाकी है भाई। ये देखो MACD तो बुल मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये देखें पिछले, आपको मैं दिखाता हूँ पिछला चार्ट, देखें बुल मार्केट कहाँ से स्टार्ट होती है, जब भी ये जो लाइंस हैं, ये जो लेवल है बिल्कुल, ये जो आपको रेड एंड ग्रीन लेवल नज़र आ रहा है, इससे जब ऊपर होता है ना प्राइस, जब इससे ऊपर होती है तो उसके बाद बुल मार्केट स्टार्ट होती है। पीछे आप देख लें, पीछे जितने भी बुल मार्केट है उसमें यही होता आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, ठीक है ना, यहाँ पर देखें जब ऊपर गई है ना इस लेवल से, तो देखें वो प्राइस कहाँ निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है टेक्निकली, देखें टेक्निकली वी आर MACD के मुताबिक वी आर इन अ बुलिश स्टेट, ठीक है ना MACD, लेकिन जो RSI है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि एक बियरिश डाइवर्जेंस बन सकती है। अभी कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन बन सकती है, ठीक है ना। हो सकता है ना बने, ये भी हो सकता है। ये सब प्रेडिक्शन होती हैं, सारी बातें आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या होगा। तो ये बिल्कुल कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ। इसी तरह आप देखते हैं इथेरियम के प्राइस, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। जो इथेरियम की प्राइस है उसने भी काफ़ी
अच्छा परफॉर्म किया है। देखें यहाँ पर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और यहाँ पर इसका भी बिल्कुल वही सीन है। जो इथेरियम की प्राइस है देखें, इसका भी जो ये वाला लेवल है ये बिल्कुल वही सेम बन रहा है। अच्छा, ये इथेरियम की प्राइस ही है ना? आई थिंक ये इथेरियम की नहीं है यार। एक मिनट मैं पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये इथेरियम की प्राइस नहीं है, इट इज़ देखें यहाँ पर साइड पर ये बिटकॉइन की प्राइस हो रही है। यहाँ पर सैम्बल इथेरियम है और यहाँ पर बिटकॉइन है। ये कोई मसला आ रहा है चार्ट में। चलें मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा चार्ट पे आते हैं फिर। अच्छा, तो ये हमारा चार्ट ओपन हो गया और चार्ट को मैं लार्ज फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, अब अगर हम इसको देखें इथेरियम USDT, तो इथेरियम भी बिल्कुल उसी लेवल पर खड़ा है। देखें जो पिछला रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, ये वाला एरिया आप देखें, ये तकरीबन 2000 की प्राइस है। देखें 2000 की प्राइस है, आप देखें यहाँ पर ये 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। यानी इसी 2000 के एरिया से देखें, जब ये सपोर्ट था तो ऊपर थी प्राइस, तो यहाँ से बाउंस किए, ठीक है ना। यहाँ से भी इस एरिया से बाउंस किए, लेकिन अब ये इस एरिया से वापस रिवर्स में बाउंस हो रहा है, यानी नीचे की तरफ बाउंस हो रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है ये बड़ा पावरफुल एरिया है, पावरफुल रेजिस्टेंस है ये। और यहाँ से प्राइस देखें ऊपर जाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। पावरफुल का मतलब ये है कि वहाँ से प्राइस बार बार बाउंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखें यहाँ ऊपर साइड से भी बार बार बाउंस होती रही है, ठीक है, और अब नीचे साइड से भी बार बार इस एरिया से बाउंस हो रही है। तो अब अगर यहाँ से प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो हम फिर कह सकते हैं कि प्राइस ये रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यूँ थोड़ी सी मूवमेंट करके और फिर प्राइस ऊपर चली जाए, ठीक है। और इस तरह थोड़ा सा मज़ीद दोबारा भी साइडवेज मूव करके थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, लाजमी नहीं है कि अभी फ़ौरन ही ऊपर चली जाए। देखें एक मैं आपको बात बताऊं, जो फ़ौरन प्राइसेस ऊपर जाती है ना, ये सस्टेनेबल नहीं होती, ठीक है ना एक दिन वापस आना ही होता है। और ये ज़्यादातर जो न्यूज़ के इफ़ेक्ट होते हैं ये उस वजह से ज़्यादातर ऊपर जाती है। टेक्निकली इस तरह प्राइसेस कभी भी नहीं जाती, तो नीचे आने का चांसेस मुझे तो अभी फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, टेक्निकली तो यहाँ से बिल्कुल जो मैंने ये दोनों लाइंस ड्रा की हैं बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए टेक्निकली। न्यूज़ में ठीक है आ सकता है पंप ऊपर चली जाए या नीचे भी आ सकती है, फ़िलहाल तो मुझे नीचे आने का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह यह है कि अगर जो न्यूज़ आ रही हैं वो तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लगाना है तो लगाएं, बेशक आप अर्न करना है, ठीक है लगाएं। मैं वैसे ट्रेड नहीं लगाता, आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आई एम लॉन्ग टर्म होल्डर, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो को होल्ड करता हूँ, DCA करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बाई करता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरते साथ साथ। यानी जैसे कि अभी ये ज़बरदस्त टाइम है, पीछे जो 4-5 महीने हमारे पास थे बियर मार्केट के, ये ज़बरदस्त टाइम था। हम हर हफ्ते अगर थोड़े थोड़े बाई करते हैं या हर रोज़ बाई करते हैं या हर मंथ थोड़ा अमाउंट पुट करते हैं, तो ये सबसे ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होती है, सेफ़ होता है, बंदा सिक्योर होता है। अगर आप ट्रेड लगाते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें रिस्क बहुत होता है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।